वरना ऑडिबल है ना। नहीं, यू आर मैम मेरा ऑडिबल। वीडियो तो शुरू से ही क्लियर है, बस साउंड का थोड़ा सा इशू हो रहा है। गौरव, आवाज मेरी क्लियर है या नहीं है? मैम मेरे को लगता है ना मेरे साइड से मैम मेरे साइड से फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरे में वीडियो बिल्कुल आपका छोटा सा आ रहा है और ब्लर टाइप का आ रहा है। और गौरव, आवाज क्लियर है या नहीं है अभी? पद्माश में भी देखो शायद ठीक हो। एक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो मैम IPv6 आवाज क्लियर है, बट वो पिच उसका बहुत कम है, तो वही मैं जब साउंड सुनने जाता हूँ तो वीडियो नहीं दिखता। एक्चुअली मैं हेडफोन यूज नहीं कर रहा, थोड़ा बाहर आया हूँ ना, इसलिए तो वही प्रॉब्लम हो रहा था। चलो देखो, ट्राई करो, देखो समझ में आ रहा है या नहीं। स्टार्ट करते हैं एक बार। देखो IPv6 मैंने तुम लोगों को पहले बताया था, जब हमने IP एड्रेसिंग पढ़ी थी, तो तुम लोग IPv4 और IPv6 दो बताए थे, राइट? कुछ याद है IPv6 के बारे में? IPv6 के बारे में कुछ याद है या नहीं है? हाँ यस मैम। नहीं मैम 128 बिट का होता है। 128 बिट का होगा। तुम जो 48 कह रहे हो गौरव, वो मैक एड्रेस है, ठीक है। देखो ये होता क्या है, ये IPv इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। और जो हम पहले पढ़ रहे थे वो था वर्जन 4, इसको इसलिए हम उसको IPv4 कहते थे। ये IPv6 है। IPv6 क्यों लाया गया? क्योंकि IPv4 में जो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस होंगे, दे ऑल गॉट कंज्यूम्ड, सारे खत्म हो गए, और इंटरनेट यूजर्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए IPv6 लाया गया, जिसमें हमारा IP एड्रेस जो होगा वो 128 बिट्स का होगा। इसके जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं, एड्रेस होगा 128 बिट का। सेपरेशन जो होगी, अच्छा ये 128 बिट में क्या होगा, 16 ग्रुप्स ऑफ 8 हेलो बिट मैम, ईच। मेरे में आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो पद्माक्ष, तुम्हारे एंड से कोई प्रॉब्लम होगी पद्माक्ष, आई थिंक। हेलो यस, तुम ऑडिबल हो पद्माक्ष? मैम, यू आर आवाज नहीं आ ऑडिबल। रही। हेलो हेलो तुम्हारी आवाज आ रही है पद्माक्ष। हम अभिषेक, आवाज क्लियर है मेरी? यस मैम, अब क्लियर है। वो उस टाइम आ ही नहीं रहा था। मैम अभी मेरे में कुछ भी क्लियर नहीं है। नेटवर्क चेक करो अभिषेक। मैम मेरे में वीडियो ऑडियो सब क्लियर है, मतलब सब सही है। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस करो, नेटवर्क फ्लक्चुएट होता है, तो हैव पेशेंस। जहां समझ नहीं आएगा वो रिपीट कर दूंगी मैं, ठीक है। ओके, देखो तो इसमें एड्रेस हमारा 128 बिट का होगा। ये 128 बिट क्या होते हैं, इसमें 16 ग्रुप होता है ऑफ 8 बिट ईच। जैसे IPv4 में हमारे 4 ग्रुप थे 8 बिट के, यहाँ पे 16 ग्रुप हैं 8 बिट्स के। ये दोनों मिलकर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 128 बिट। तो और तीसरी चीज होती है, ये ग्रुप्स का सेपरेशन होता है कोलोन से। ग्रुप्स आर सेपरेटेड बाय कोलोन, इस साइन से। IPv4 में डॉट से सेपरेशन होती है, यहाँ पे कोलोन से सेपरेशन होगी। ये IPv4 डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट होता है, ये रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल, रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, बाकी चीजें इसकी IPv4 की तरह ही है। जो बेसिक डिफरेंस यही है कि यहाँ पे हमारा ये चीजें अलग होंगी। उसमें IPv6 में लाया क्यों गया, क्योंकि अब इसमें देखो, चूंकि 128 बिट्स हैं, तो टोटल जो नंबर हमारे यूजर्स होंगे वो हो जाएंगे 2 to the power 128। इसलिए यह ह्यूज नंबर, काफी बड़ा नंबर है। तो इतने जो हमारे करंट रिक्वायरमेंट है इंटरनेट एड्रेसेस की, वो ये फुलफिल कर सकता है। अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है अभी, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ IPv4 into IPv6, IPv4 into IPv6। क्योंकि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है या एग्जिस्टिंग कनेक्शन है वो IPv4 के हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि उसको IPv6 में कन्वर्ट किया जा रहा है। बिकॉज हम
इस प्लेटफॉर्म से उठ के इस प्लेटफॉर्म में आएंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली। अब जैसे देखो, तुम लोगों ने सैड में याद है कन्वर्जन में हमने पढ़ा था कि एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर में जब रिप्लेस करना होता है तो हमें 4 टाइप की टेक्निक होती है, पैरेलल कन्वर्जन, फेज्ड कन्वर्जन, पैरेलल कन्वर्जन, पायलट कन्वर्जन, याद है या नहीं? जब हम कन्वर्जन करते हैं एक नए सॉफ्टवेयर, पुराने सॉफ्टवेयर को हटा के नया सॉफ्टवेयर जब हमें लगाना हो, फेजेज का मतलब हम सारे IPv4 हटा के सबको अचानक से IPv6 में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, कई नेटवर्क के कंपेटिबिलिटी इशू आ सकती है, उनके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में चेंजेस करना पड़ेगा और इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो क्या किया गया है कि फेजेज में कन्वर्ट किया जाएगा, IPv4 को IPv6 में जो कन्वर्सन किया जाएगा दैट विल बी कन्वर्ट डन इन फेजेज। मतलब थोड़े टाइम के लिए IPv4 भी रह रहा है, जैसे अभी के करंट सिनारियो में IPv4 भी चल रहा है और IPv6 भी चल रहा है, और धीरे धीरे हम IPv4 को IPv6 में कन्वर्ट करेंगे। आ रहा है ना समझ में? अब क्या है, बाकी लोग भी बताइए, ये जो इतना बताया ये समझ में आ रहा है कि हमें IPv4 को, अभी भी हमारे पास काफी सारे नेटवर्क ऐसे हैं या कनेक्शन ऐसे हैं जो हाँ। IPv4 को यूज कर रहे हैं। यस भावेश, हम IPv4 को रहने के लिए देते हैं, इससे तो हम और ज्यादा डिवाइसेस को वो कर पाएंगे ना, मतलब जैसे IPv4 कुछ मिलियन डिवाइस को वो कर सकता है, मतलब IPv4 का एग्जिस्टेंस में क्यों नहीं रखते? लेकिन तुम क्या कह रहे हैं कि टोटल एग्जिस्टेंस में क्यों नहीं रख दे रहे हैं, IPv6 में ला रहे हैं, क्यों नहीं ला दे रहे हैं? नहीं मैम, आप ये कह रहे हैं ना कि IPv4 को खत्म करके IPv6 वो कर रहे हैं, सिर्फ नया नॉट बना रहे हैं। तो मैम IPv4 को भी रहने दो, मतलब और ज्यादा डिवाइस इंटरनेट। हाँ, तो अगर IPv4 को भी रहने दे रहे हो और IPv6 को भी रहने दे रहे हो तो क्या होगा कि जो हमें सॉफ्टवेयर कंपेटिबल, हमें सॉफ्टवेयर ऐसे बनाने पड़ेंगे, चाहे वो नेटवर्किंग के हो चाहे एप्लीकेशन हो, जो दोनों से कंपेटिबल हो, है ना? अगर हम दोनों ही रहने देंगे तो हमारे जो नेटवर्किंग के हार्डवेयर हैं, चाहे सॉफ्टवेयर है या जो डिवाइसेस हैं, जब भी हम नेटवर्क यूज करते हैं, जो एप्लीकेशन रन होते हैं, उन सबों को हमें इन दोनों के कंपेटेबल बना के रखना पड़ेगा। और हमें अगर ये पता है कि हमारी सारी रिक्वायरमेंट को, जितने भी यूजर की रिक्वायरमेंट है, सबको ये अकेला कैटर कर सकता है, तो हम ये ओवरहेड क्यों लें, हम धीरे धीरे इसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर दें। तो वही किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये IPv6 में जितनी प्रोबेबल कनेक्शन हो सकते हैं, दे कैन कैटर द करंट नीड ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन। तो इसीलिए अभी के केस में क्या है कि काफी सारे नेटवर्क जो हैं जो IPv4 को यूज करते हैं और काफी सारे ऐसे हैं जो IPv6 को यूज करते हैं। तो अब इन दोनों की कंपेटिबिलिटी होनी जरूरी है, क्योंकि हम किसी भी नेटवर्क से किसी भी नेटवर्क में डेटा भेज सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और एज ए यूजर वी नेवर बॉदर कि हम जिस नेटवर्क से कम्युनिकेट हो रहे हैं या जिस यूजर से कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका IP एड्रेस IPv6 है या IPv4 है, हम बॉदर नहीं करते हैं। क्या हम डे टू डे लाइफ में, क्या हमें इससे फर्क पड़ता है कि जिस हम कहीं को मेल भेज रहे हैं या किसी से हम कनेक्ट हो रहे हैं तो उसका IP एड्रेस का वर्जन क्या है? पद्माक्ष, अजय, नहीं फर्क पड़ता? क्या हमें फर्क पड़ता है कि कौन सा वर्जन है उसका? हम सोचते हैं? नहीं सोचते। पद्माक्ष, आर यू देयर? यस मैम। क्या सोचते हो, किसी से कम्युनिकेट करते हो नेटवर्क से या किसी यूजर से? नहीं सोचते हैं। तो बीच में कुछ तो ऐसा होगा कि अगर सामने, जिससे सपोज एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहा है और एक अगर IPv4 यूज कर रहा है और दूसरा IPv6 यूज कर रहा है, तो कुछ तो होगा जो इन दोनों को की कंपेटिबिलिटी बिठाएगा। तो हमें यही पढ़ना है कि अगर हम एक IPv4 से IPv6 में जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें हैं जो इस कंपेटिबिलिटी को एस्टैब्लिश कर सकता है, किन किन टेक्निक से हम ये कंपेटिबिलिटी कर सकते हैं। इसमें पहला हमें 3 टेक्निक पढ़ना है। पहला है प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन। अच्छा, अब भावेश एक और चीज ध्यान देना, बाकी लोग भी देखो, हमने पढ़ा था कि
ये आईपी किस लेयर पे होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल किस लेयर पे है? आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल किस लेयर पे यूज होता है? बोलो अभिषेक। गौरव। Am I audible? Yeah, you are audible. मैम मैं कहता नेटवर्क लेयर पे। ग्लोबल लेयर में क्या ट्रांसपोर्ट के बाद सारे हैं अभी गौरव? मैम नेटवर्क लेयर मैम ये नेटवर्क लेयर पे होगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर पे यूज होता है। मैम मेरी आवाज बीच में कट रही है क्या? नहीं, तुम्हारी आवाज क्लियर आ रही है भावेश। ठीक है, तो आईपी जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये नेटवर्क लेयर पे यूज होता है। और नेटवर्क लेयर पे हम क्या रखते हैं? पैकेट्स। पैकेट्स में हमने कहा था कि हेडर के अंदर सेंडर और रिसीवर दोनों का आईपी एड्रेस होता है ना? पैकेट के अंदर जो हेडर होगा, हेडर के अंदर क्या हमने कहा था कि आउट ऑफ मेनी फील्ड्स, जो हमने राउटिंग एल्गोरिथम में पढ़ा था कि सेंडर और डेस्टिनेशन दोनों का आईपी एड्रेस रहता है हेडर में। यस मैम। याद है या नहीं? यस मैम याद है। यस मैम याद है। तो अब क्या है कि देखो, प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन का क्या मतलब है? जो पहला टेक्निक है कि हम अगर एक IPv4 नेटवर्क यूज कर रहे हैं और कम्युनिकेट करना जा रहे हैं IPv6 वाले से, तो पहला जो तरीका है जो प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन है, ये क्या कहता है कि जो हमारा हम इसमें हेडर को रीराइट करेंगे। हेडर जो होगा जहाँ पे आईपी एड्रेस है डेस्टिनेशन का, तो इसने क्या किया होगा? IPv4 के फॉर्मेट में हेडर रखा होगा और ये क्या करेगा? हेडर को रीराइट करेगा। रीराइट करने का मतलब जो 32 बिट का एड्रेस दिया गया है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 128 बिट्स विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटोकॉल्स। कुछ प्रोटोकॉल होंगे जो कि इस हेडर को ट्रांसलेट कर देंगे, IPv4 के एड्रेस को IPv6 में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि IPv6 वाला जो नेटवर्क होगा उसमें जो पैकेट होगा उसके हेडर में आईपी एड्रेसेस 128 बिट का होगा। देखो, दो नेटवर्क मैंने बना लिया। ये जो है ये मेरा है IPv4 और ये है अगर सपोज मेरा IPv6। तो इसमें जो हेडर में आईपी एड्रेसेस होगा वो होगा 32 बिट्स का और इसमें जो होगा वो 128 बिट्स का होगा। तो प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन का मतलब है कि यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल होंगे जो पैकेट ट्रेवल कर रहा है, उस पैकेट के अंदर जो हेडर होगा उसको रीराइट करेगा। रीराइट क्या करेगा कि इसका जो एड्रेस है 32 बिट का, उसको 128 बिट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सो दैट कि ये IPv6 के लिए कंपेटेबल हो जाए, मतलब यहाँ का पैकेट से कंपेटेबल हो जाए, क्योंकि यहाँ का जो पैकेट होगा उसमें एड्रेस होगा 128 बिट का और यहाँ का जो एड्रेस उसमें एड्रेस है 32 बिट का। तो बीच में प्रोटोकॉल्स होंगे जो इस हेडर के पैकेट के हेडर के पार्ट को रीराइट करेंगे और they will convert the 32 bit IP address into corresponding 128 bit IP address so that कि IPv4 और IPv6 के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए। अंडरस्टूड? क्वेरी है कुछ तो पूछो। अभिषेक, अजय। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा, मेरा थोड़ा वो लैग कर रहा था और मैं मीटिंग से बाहर भी हो गया था। इसमें ये कह रहा है कि जो हम पैकेट बनाते हैं तो पैकेट में हेडर रहता है, हेडर में आईपी एड्रेस होता है सेंडर और रिसीवर दोनों का, है ना? तो पहला जो टेक्निक है प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन, ये करेगा क्या कि जो 32 बिट मतलब जो IPv4 वाला नेटवर्क है जिसमें हेडर में आईपी एड्रेस 32 बिट का है, उसको कन्वर्ट कर देगा 128 बिट आईपी एड्रेस में। मतलब हेडर वाले पार्ट को ये रीराइट करता है। ये प्रोटोकॉल्स हेडर वाले पार्ट को रीराइट करेंगे
और 32 बिट आईपी एड्रेस को 128 बिट आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देंगे, तो अब क्या होगा, यहाँ से जो पैकेट निकला ये तो IPv4 के हिसाब से निकला, लेकिन यहाँ एंटर होने से पहले इसका हेडर जो है किसके लिए कंपेटेबल हो गया, किसने किया, प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनबिल्ट प्रोग्राम्स होते हैं जो इसको कन्वर्ट करते हैं। इसमें एक हमारा टेक्निक होता है, इसे कहते हैं नेट, इसका फुल फॉर्म है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर होता है नेट का, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का, जो कि एड्रेस को ट्रांसलेट कर देता है कॉरेस्पॉन्डिंगली IPv6 में। अंडरस्टूड पद्माश? समझ में आया? मैम नेट वाला एक बार फिर से बता दीजिएगा। वो ये कुछ नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्जन का काम करेगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। यस मैम, तब समझ अब क्लियर है। ठीक है अजय, समझ आया या नहीं? अजय नॉट देयर आई गेस। दूसरा है हमारा डुअल आईपी स्टैक। दूसरी चीज है, दूसरा जो तरीका है वो है डुअल आईपी स्टैक। डुअल आईपी स्टैक का मतलब, अभी देखो हम जो अपना कंप्यूटर यूज करते हैं वो डुअल आईपी स्टैक होता है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम चाहें तो IPv6 यूज करें या चाहें तो IPv4 यूज करें। कॉन्फ़िगर करके तो कभी देखा है? कभी भी नेटवर्क कॉन्फ़िगर दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहता है, IPv6 IPv4 दोनों का? यस मैम। तो वही है, ये है डुअल आईपी स्टैक। डुअल आईपी स्टैक का मतलब कि जब तक पूरा ही एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट नहीं हो जाता है, तब तक हर एक सॉफ्टवेयर या हर एक डिवाइस के अंदर आप दोनों की फैसिलिटी दीजिए, IPv4 की भी और IPv6 की भी। अब अगर इस दोनों के पास दोनों की फैसिलिटी रहेगी, तो अगर IPv4 वाले से आ रहा है तो IPv4 के फॉर्म में ये एक्सेप्ट करेगा, और अगर IPv6 वाले से आ रहा है डेटा तो IPv6 वाले फॉर्मेट में ये करेगा। मतलब हर नेटवर्क और हर डिवाइस को दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल रखना है आपको, इसको भी। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर आप IPv6 से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसके फॉर्मेट में करिए, IPv4 से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसके फॉर्म में करिए। दैट इज कॉल्ड डुअल आईपी स्टैक। एवरी सॉफ्टवेयर एंड एवरी डिवाइस विल कीप और बी कंपेटेबल विथ बोथ द फॉर्मेट्स, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि किस नेटवर्क से हमें कम्युनिकेट करना है, हम उस फॉर्मेट में कम्युनिकेट करेंगे। दैट इज कॉल्ड डुअल आईपी स्टैक। मतलब दोनों पैरेलल में चल रहा है, IPv4 भी और IPv6 भी। ओके और थर्ड जो है दैट इज टनलिंग। ये एक स्पेशल केस है टनलिंग की। टनलिंग कब करते हैं? देखो कि अगर दो IPv6 के नेटवर्क हैं, अगर दो नेटवर्क हैं IPv6 के और उसके बीच में एक नेटवर्क है IPv4 का, देखो मतलब दो IPv6 के नेटवर्क कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पर उनके बीच में जो एक नेटवर्क है वो IPv4 का है। तो टनलिंग का मतलब क्या है? इनकैप्सुलेशन पढ़ा है तुम लोगों ने? व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? कोई बताएगा? ठीक है, और कुछ? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, और थोड़ा सा मतलब जनरलाइज तरीके से बता सकते हो? मतलब हम बांध, एक के ऊपर दूसरी चीज बांध दे रहे हैं, है ना? एक के ऊपर दूसरी चीज को ओवरराइट कर दे रहे हैं या छुपा दे रहे हैं, है ना? नीचे मेंबर फंक्शन है, वेरिएबल है, उसके ऊपर मेंबर फंक्शन है, इसको एक्सेस करना है तो इसी के थ्रू करना है, यही है ना इनकैप्सुलेशन? हाँ, तो पर काम कैसे होता है कि यू कैन नॉट एक्सेस द मेंबर वेरिएबल्स डायरेक्टली, यू हैव टू एक्सेस द वेरिएबल वाया द फंक्शन, वाया द फंक्शन। तो मतलब अगर ये मेंबर वेरिएबल्स हैं तो इसके ऊपर आपने एक फंक्शन डाल दिया कि अगर आपको इस तक पहुंचना है तो इसके थ्रू ही आप आ सकते हैं, इसके पहले इसमें आना पड़ेगा तब इसमें आएंगे। दैट इज इनकैप्सुलेशन। जैसे अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम कहते हैं कैप्सूल। कैप्सूल नॉर्मल टैबलेट तुम खाते हो, तुम अगर तुम रखोगे मुंह में तो स्वाद पता चलता है, दवा कड़वी है या मीठी है,
पर कैप्सूल जब तुम लेते हो तो अंदर का जो दवा है वो उसका स्वाद बिल्कुल पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर है। दवा दोनों में जा रही है, पर कैप्सूल में हमने क्या किया, दवा की प्रॉपर्टी को छुपा दिया। यही है ना इनकैप्सुलेशन, राइट? तो इनकैप्सुलेशन मतलब कैप्सूल याद रखना। टैबलेट खाते हो, जबान पे अगर थोड़ी देर रह गया टैबलेट तो कड़वा है, मीठा है, क्या है पता चल जाएगा। कैप्सूल को तुम मुंह में कितनी भी देर रखो वो पता नहीं चलेगा। अब इसमें दवा क्या है, दवा है मेंबर वेरिएबल, जिसको जो हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं जब हमने कैप्सूल ले लिया है, कैप्सूल के फॉर्म में अगर उसको खा रहे हैं तो दैट इज इनकैप्सुलेशन, राइट? अभिषेक, आर यू देयर? अभिषेक, अभिषेक का ऑडियो वीडियो, अभिषेक, अजय, अजय हैज आल्सो गॉन। भवेश, समझ में आया इनकैप्सुलेशन? और पद्माक्ष? हेलो, यस मैम, बट मेरे Yes, ना वॉइस सही आ रहा है ना कुछ। चलो, तो अब क्या देखो, टनलिंग में हम क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन यूज करते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है कि देखो, मैंने कहा कि दो IPv6 के नेटवर्क कम्युनिकेट करना चाहते हैं पर बीच में एक IPv4 है, या फिर ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि, या इसका जस्ट अगर उल्टा ले लें हम कि दो IPv4 के नेटवर्क है, बीच में एक IPv6 है और यहाँ पे IPv4 है, दोनों पे साथ। अब देखो यहाँ से जो पैकेट निकलेगा ये IPv4 के फॉर्म में निकलेगा, मतलब 32 बिट एड्रेस लेके निकलेगा। अब इसके होके क्रॉस कराना है तो इसने क्या किया, आर्टिफिशियली 32 बिट एड्रेस के ऊपर 128 बिट एड्रेस को इम्पोज कर दिया गया। तो जब अब ये पैकेट यहाँ से गुजरेगा तो इसके अंदर का 32 बिट एड्रेस जो है वो सिक्योर है, उसके ऊपर आपने हाइपोथेटिकली एक 128 बिट एड्रेस को इम्पोज कर दिया है, मतलब 128 बिट एड्रेस से आपने उसको इनकैप्सुलेट कर दिया है। तो अब वो पैकेट आराम से इससे गुजर जाएगा क्योंकि ऊपर में 128 बिट एड्रेस इनकैप्सुलेटेड है। और जब बाहर इससे निकला तो ऊपर जो सुपर इम्पोज हो रखा है वो एड्रेस को हटा दिया जाता है, तो वापस अंदर जो है इसका IPv4 वाला वर्जन प्रेजेंट है। तो यहाँ से यहाँ आपने क्या किया, टनल बना दिया। एक तो ये केस हो गया। दूसरी चीज, अगर दो IPv6 वाले हैं तो यहाँ पे क्या है, जस्ट उसका उल्टा होगा कि आपने 128 बिट एड्रेस दे रखा है क्योंकि IPv6 वाले नेटवर्क से ये पैकेट निकल रहा है, बीच में IPv4 है तो आपने इसमें 32 बिट एड्रेस को सुपर इम्पोज कर दिया, इनकैप्सुलेट कर दिया। तो आप इससे आराम से निकल जाएंगे। बाहर निकलते ही आपने 32 बिट एड्रेस को हटा दिया, अंदर आपका 128 बिट एड्रेस ऑलरेडी है, तो आप IPv6 वाले में चले गए। तो यहाँ पे ये टनलिंग तब यूज करते हैं कि जब दो सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क हैज टू पास थ्रू अ डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क, तो यहाँ पे टनल जैसा बना दिया जाता है। और यहाँ पे हम इनकैप्सुलेशन की प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसमें कि हम एक टाइप ऑफ एड्रेस को दूसरे के ऊपर इनकैप्सुलेट कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, दैट इज टनलिंग। तो इससे क्या है कि सारे कोएग्जिस्ट कर सकते हैं और आपस में कंपेटेबल हो सकते हैं। गॉट इट? यस मैम। ठीक है। अब तो ये ना इसके बाद जो हमारा है, ये नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो है हमारा अगेन मोबाइल कम्युनिकेशन एंड वायरलेस नेटवर्किंग। अब देखो लास्ट, ये ना सेकेंड लास्ट यूनिट है, हमें इसमें क्या पढ़ना है, वायरलेस कम्युनिकेशन और मोबाइल कम्युनिकेशन, और दूसरा इसमें हमें पढ़ना है मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन में हमें GSM और CDMA दोनों पढ़ना है। यस अभिषेक, बोलो बोलो अभिषेक, सुन रही हूँ हेलो मैं। मैम, मैं बोल रहा था ना कि मैम कोई अगर क्लास रिकॉर्ड करता होगा तो आज अगर भेज देता मैम। कोई कर रहा है मैम बस ये पता करना था कोई अपने क्लास में मैम रिकॉर्ड कर। तुम रिकॉर्ड कर सकते हो क्लास क्या?
मैम मेरे में बिल्कुल ही नेटवर्क सही नहीं है, बिल्कुल ही, मतलब मैम बिल्कुल ही नहीं सही आ रहा है, पता नहीं क्यों। तुम बीच बीच में एब्सेंट हो जाते हो ना अभिषेक, इसीलिए। चलो, अब तुम्हारी आवाज तो क्लियर आ रही है अभिषेक मुझे। ऑडियो वीडियो दोनों ही खराब है या क्या? कभी चल रहा है, उसके बाद अपने आप बाहर हो जाता है आपसे। तो देखो, फिर पूछ लेना मुझसे, ठीक है। देखो, वायरलेस कम्युनिकेशन में हम लोगों को पता है, वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या होता है, अनगाइडेड मीडिया यूज करते हैं। अनगाइडेड मीडिया मतलब हम वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, राइट। वायरलेस कम्युनिकेशन का क्या मतलब होगा, अनगाइडेड मीडिया ना। कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग। व्हाट इज वायरलेस कम्युनिकेशन? वेरी अनगाइडेड होता, वही तो बताओ। अब इसमें अनगाइडेड में या वायरलेस में हमें दो टाइप के हमारे मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, वो दो टाइप का होगा। एक पहला होता है एक्सेस पॉइंट, एक्सेस पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम। एक्सेस पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होगा कि जितने भी यूजर हैं, ठीक है, ऑल हैज टू, जितने भी यूजर हैं, यूजर 1 से लेके अगर हम यूजर n तक ले जाएं, और इस तरफ भी हम यूजर 1 से लेके यूजर n ले लें, तो कोई भी यूजर डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। सबको एक एक्सेस पॉइंट के थ्रू, मतलब एक नोडल पॉइंट के थ्रू ही कम्युनिकेट कर सकता है कोई किसी से। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वायरलेस कम्युनिकेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है एक्सेस पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम, जहां पे एक नोडल पॉइंट होगा। नोडल पॉइंट मतलब एक नोडल डिवाइस हो सकती है, जैसे पहले के टाइम में हमारा टेलीफोन एक्सचेंज होता था। टेलीफोन एक्सचेंज नाम सुने हो ना, टेलीफोन एक्सचेंज। कोई भी कॉल होती थी वो वाया टेलीफोन एक्सचेंज ही आगे जाती थी, आप 1 to 1 कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। तो एक्सेस पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम में एक नोडल पॉइंट होगा। कोई भी यूजर किसी भी यूजर से कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करेगा, इस नोडल पॉइंट के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। और ये नोडल पॉइंट को तुम टेलीफोन एक्सचेंज मान सकते थे, जो कि पहले यूज होता था। अब अभी जो दूसरा आया है वो है एडहॉक कम्युनिकेशन सिस्टम। एडहॉक कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या है कि कोई नोडल पॉइंट नहीं होगा। ये जो नोडल पॉइंट हम बता रहे हैं ये नहीं होगा। एक यूजर दूसरे यूजर से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है, जो कि आज के डेट में हम मोबाइल नेटवर्क यूज करते हैं। मोबाइल नेटवर्क में टेलीफोन एक्सचेंज जैसी कोई चीज नहीं है। क्या मोबाइल में कोई टेलीफोन एक्सचेंज होता है? मोबाइल से नहीं होता। तुमने किसी एक नेटवर्क प्रोवाइडर से ले लिया है नंबर टेलीकॉम सर्विस से, और तुम डायरेक्ट किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो। यू डोंट नीड एनी टेलीफोन एक्सचेंज इन बिटवीन। टेलीफोन एक्सचेंज अभी भी सिर्फ जो हमारे लैंडलाइन है उनके लिए होता है, एमटीएनएल का होता है, बीएसएनएल का होता है। एडहॉक में अभी जो हमारा है मोबाइल कम्युनिकेशन, दैट इज एडहॉक कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इन देयर इज नो नोडल पॉइंट। कोई नोडल पॉइंट नहीं होगा, एक यूजर दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है। अब एडहॉक में हमें स्पेशली पढ़ना है मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क कम्युनिकेशन। जब हम मोबाइल यूज करते हैं, एडहॉक कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन होता कैसे है, एक यूजर दूसरे यूजर से कैसे कम्युनिकेट करता है, हमें वो बेसिकली पढ़ना है अभी। इसे हम कहते हैं सेलुलर मोबाइल सिस्टम। ये हमारा मोबाइल, या इसे हम सेल्यूलर मोबाइल भी कह सकते हैं। कैसे कम्युनिकेट करता है। ये सेशन अभी एंड हो रही है, इसको एंड करती हूँ मैं, तुम लोग रिज्वाइन करो, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। रिज्वाइन कर लो क्योंकि